नमस्कार। आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष पे। और मैं एक्चुअली क्षमा मांगने लायक भी नहीं हूँ, बट मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे हमेशा के भांति एक बार फिर से क्षमा करेंगे। एक्चुअली एक नई जॉब, एक नया प्रोजेक्ट, और उसमें से समय निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। और उसके अलावा दूसरी जो त्रुटि थी वो ये थी कि कुछ सेटअप में इशू चल रहे थे। तो इन दोनों बातों के मद्देनज़र मैं कर नहीं सका एपिसोड। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवार में दो बहुत क्लोज में डेथ हो गई। तो जीवन आपको कभी कभी, चूँकि आप मनुष्य हैं, हम सभी शरीर में आए हैं, तो इसका जो भी सुख और दुख है वो हमारे हिस्से का है, उसको भोगना अवश्यंभावी है, इनएविटेबल जिसको बोलते हैं। तो मगर फिर भी मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे माफ़ करेंगे। समस्या ये थी कि एक लंबा अंतराल आने की वजह से बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं आपको वापस से शुरू करने में। मगर मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख है, जो विषाद है, वो ये था कि मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा था, और सुंदरकांड के पाठ को मुझे बीच में वो छूट गया। होना नहीं चाहिए वैसे, बट मैंने जैसे बताया कि उस व्यस्तता की वजह से चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई, और उसके लिए मैं मुखिया कैसा होना चाहिए, एक घर का मुखिया, एक समाज का मुखिया, एक देश का मुखिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुखिया। तो खुशी की बात यह है कि हमारे देश का मुखिया है श्री नरेंद्र मोदी, और बहुत हर्ष की बात है। अभी परसों चंद्रयान 3 की जो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, उसको मैं समझता हूँ कि सारे देशवासी, वो जो देश में है और हमारे जैसे जो विदेश में भी बैठे हैं और जिनका दिल अपने देश के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब के सब बहुत खुश है। बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए। तो बाबा तुलसीदास ने अयोध्या कांड में जब भगवान राम भरत जी को समझा रहे हैं और उनको अपनी चरण पादुकाएं दे देते हैं, तो एक बहुत अच्छा दोहा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि कैसा मुखिया होना चाहिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, और पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो एक जैसे मुंह है, हमारा मुंह क्या करता है कि वो खाना, तो मुंह पे खाना एक जगह से जाता है, और ये मुखिया है परिवार का। मगर ये सारे अंगों का जो पोषण है, वो भरण पोषण सब एक समान करता है। तो ये अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जब सबका उनको समझा रहे हैं भरत जी को, तब ये प्रसंग है, और ये मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। मगर मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ मानस वापस से सुंदरकांड वहाँ से शुरुआत करूं जहाँ पे मैंने छोड़ा था। और मैंने छोड़ा था, मुझे ठीक से याद है कि जब बहुत सारे रखवाले होते हैं, भगवान हनुमान लंका में पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे रखवाले हैं। तो उन रखवालों को देखकर वो बोलते हैं कि अति लग रूप धरऊँ निसि, नगर करऊँ पैसार। ये दोहे पे मैंने सुंदरकांड छोड़ा था। तो कथा को आगे ले चलते। सुंदरकांड, आज शनिवार है, आज 26 अगस्त, और मैं वापस से शुरुआत कर रहा हूँ सुंदरकांड की। बाबा बजरंगबली का नाम लेते हुए एक बार उनसे क्षमा प्रार्थी श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने हमें इतना बड़ा ये खजाना दिया है अपने साथ। पंचम सोपान सुंदरकांड, हनुमान जी पहुंच गए हैं, और हनुमान जी पहुंचने के बाद अब लंका में पहुंच गए हैं, और
लंका में जब उन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग बैठे हैं, तब जैसे मैंने आपको बताया कि आगे उन्होंने मन में ये भी विचार किया कि अभी पीछे वो 3 विपदाओं से भिड़ते हुए आगे पहुंचते हैं कि पुर रखवारे देख, ये था दोहा कि पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निस नगर करो पैसार। और कैसा रूप रखते हैं भगवान? मसक समान रूप कपिधरी, लंके ही चले सुमेर नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोर निंदरी। तो अभी इनके सामने तीसरी बाधा आती है, सुरसा आई। सुरसा के बाद एक जो पानी में लोगों की परछाई देख के जीव जंतुओं की वो खा जाती थी, ये तीसरी परछाई है। आप किसी बड़े कार्य के लिए चलते हैं, रास्ते में आपको विपत्ति आती है, बाधा आती है, मुसीबतें आती हैं, और आपको ये डिटूवर्स है, इनको आपको जंप करना है, क्रॉस करना, पार करना, इनसे जूझ के ही आगे बढ़ना है, सभी के जीवन में आता है। तो वो एक लंकिनी नाम की जनश्वरी है जो वो उसको हनुमान जी को रोकती है, अरे कि मेरा अपमान करके कहाँ चल रहा है, कि जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहाँ लगी चोरा, कि तूने मेरा भेद नहीं जाना, जितने चोर हैं वो सब के सब मेरे आहार हैं। और तब क्या करते हैं कि मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर व मत धरनी ठनमनी। तो वो मुँह से खून की उल्टी करते हुए धरती पे गिर पड़ती है। और देखिए बाबा तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान जी द्वारा, भगवान राम द्वारा, भगवान लक्ष्मण द्वारा, सारे की सारी मानस में आपको मिल जाएगा कि सब लोगों का उन्होंने उद्धार किया है। तो ये भी, इसके पीछे भी एक कहानी है, इस नक्षरी के पीछे। तो वो उठती है कि पुन संभारी उठी सोलंका, जो रिपार निकर विनय सशंका, कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, और चलत विरंच कहा मोहिशीना। विरंच का मतलब ब्रह्मा है, कि वो अपने आप को संभाल कर उठी और बोलती है कि जब ब्रह्मा जी ने उनको रावण को वर दिया था, तब मुझे पहचान कर उन्होंने मुझे ये बता दी थी, ये पहचान बता दी थी। क्या पहचान हुई? कि बिकल हो से तय कपि के मारे, तब जाने से निश्चिर संहारे, कि जब तुम्हें एक बानर आके मारेगा और उसके मारने से तुम्हारे को छटपटाहट हो जाए, तब जान लेना कि अब निशाचरों का, अब राक्षसों का विनाश निश्चिंत है। और तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता, कि मेरे बहुत पुण्य है कि आज मैंने भगवान श्री राम के दूत मैंने आपको देख लिया। और इसके साथ जो सत्संग की महिमा है, इस महिमा के लिए मेरी समझ से जितना मैंने पढ़ा है साहित्य, सबसे अच्छा जो सत्संग की महिमा का बखान करता है वो ये दोहा है। और वो दोहा कहता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। कि क्या है कि अगर एक तुला में, तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब मोक्ष, तो इससे बढ़ के तो 2 चीज़ है नहीं, सारी दुनिया इन्हीं 2 चीज़ों के पीछे भाग रही है, स्वर्ग का और मोक्ष का, 2 ही आपका मोह होता है। तो अगर इन दोनों को एक पलड़े में रख लिया जाए और दूसरी तरफ सत्संग का रखा जाए, दूसरे पलड़े में सत्संग को, तो सत्संग का पलड़ा तब भी भारी रहेगा। और प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। और इस तरह से हनुमान जी चल पड़ते हैं, अपने नगर में लंका के अंदर प्रवेश करते हैं, अपने हृदय में भगवान को रख के। हमारे बाबा जी बोलते थे, हम कहीं के लिए भी चलते थे तो ये दोहा उनका हमेशा वो बोलते थे, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कि कोई कार्य पे आप चलिए तो ईश्वर का स्मरण करके उनको अपने हृदय में बैठा के चलिए, तो आपका कार्य ज़रूर पूर्ण होगा। गरल सुधा रिप करई मिताई, गोपद सिंधु अनल से तलाई। कि क्या बोलते हैं कि जब कोई कार्य ऐसा करता है कि जब अपने हृदय में ईश्वर को रखता है तो क्या हो जाता है, उसके लिए जो विष है वो भी अमृत हो जाता है, गरल सुधा, है ना। और शत्रु जो है वो मित्रता करने लगते हैं। समुद्र जो है वो कैसा हो जाता है, गाय के खुर के बराबर। जो लोग गांव के बैकग्राउंड से होंगे उनको समझ में आता होगा, गाय जब अपना खुर रखती है उसके खुर के बीच में एक स्पेस होता है, तो उस स्पेस के रखने से वहाँ पे थोड़ा सा पानी हो जाता है, क्योंकि कच्ची ज़मीन होती जहाँ गाय खड़ी होती। तो बस ये जो भवसागर है वो गाय के खुर के बराबर जो पानी इकट्ठा होता है उस खुर के बराबर आ जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाएगी। और कैसा हो जाता है, गरुण जी सुमेर पर्वत उसके लिए कण के बराबर हो जाता है, रज के समान हो जाता है।
और अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हनुमान जी अपना अतिलघु कर छोटा सा रूप रख के पहुँच जाते हैं। अब कैसे, देखिए अब यहाँ पे उनका कॉमन सेंस है, कोई उनके पास GPS नहीं है, कुछ उनको पहचान नहीं है, तो यहाँ पे बजरंगबली की बुद्धिमत्ता काम आती है। वो क्या करते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकट शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात न जाही। कि वो फिर इधर उधर से, मंदिर का मतलब यहाँ महल हो चाहे कि वो एक महल से दूसरे महल, दूसरे महल से तीसरे महल, एक से एक बड़े महल हैं। और जब वो जाके दशानन के मंदिर में, रावण के महल में जाता है, तो उसकी जो महिमा है वो कहा, उसकी वो तो मैं कह ही नहीं सकता, इसका वर्णन ही नहीं किया जाता। और होता क्या है कि शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वैदे ही। सबसे तो देखिए वो अपना सेंस लगाते हैं कि अगर कोई किसी का अपहरण करेगा स्त्री का, तो वो अपने शयन कक्ष में ले जाएगा। तो इसलिए रावण के शयन कक्ष में जाके जब बाबा बजरंगबली देखते हैं और उनको वहाँ नहीं दिखती माता सीता, तब वो अपने खोज में लग जाते हैं। और फिर क्या होता है कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और उसके अंदर क्या है, अंकित है, उसमें भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ। एक ऐसा भवन देखते हैं कि रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का बरंद तहाँ देख हर्ष कपिराए। और जब वो देखते हैं कि उसमें रामायुध, राम का आयुध क्या है, धनुष बाण बना हुआ, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और 9 तुलसी, माता तुलसी के पूरे समूह वहाँ पे तुलसी के पेड़ लगे हैं, और एक नहीं अनेकों लगे हुए हैं। अब हनुमान जी सोचते हैं क्या कि लंका निश्चर निकर निकाया निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। कि लंका तो निश्चरों की नगरी है, यहाँ पे ये सज्जन रूपी ब्राह्मण रूपी व्यक्ति कौन है, जिसके घर पे रामायुध अंकित है और यहाँ पे तुलसियों का दल है। कि मनमोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जब ये मन में अपने विचार कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, और तो विभीषण उठते हैं। और कैसे उठते हैं, राम राम। तो यही पहला, ये 2 मित्र हैं, आपस में भेंट हो रही कि राम राम ते ही सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसन हट करी हो पहचानी, साधु ते न होई कारज हानि। तो समझ जाते हैं कि ये जो भी है वो भगवान राम का मित्र है, हितैषी है, संबंधी है, भक्त है। और इससे हट करके, अपनी तरफ से ही मैं हट करके इसको अपना परिचय दूंगा, क्योंकि साधु से किसी कार्य की हानि नहीं होती है अथवा लाभ ही होता। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता हाँ है। और उन्होंने क्या करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को अपना रूप बदलने की कला है, तो वो ब्राह्मण का वेश बना के आ जाते हैं और अपनी बात बताते हैं। तो उसको सुनते ही विभीषण आ जाते हैं और करी प्रणाम पूछी कुछ लाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा कहिए, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोई करन बड़ भागी। कि आप जो हैं हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देख रहा हूँ। ऐसा आपको होता है कि जब आप किसी सभा में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, और जिनकी वेवलेंथ आपसे मैच करती, जो एनर्जी आपके जैसे होती है, वो क्या करती है, एनर्जी, सिमिलर एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वो एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। दोनों क्या हैं, दोनों में समानता, दोनों भगवान राम के भक्त हैं। इधर बाबा बजरंगबली और उधर विभीषण। तो चूँकि दोनों का आराध्य एक है, तो उनकी ऊर्जा भी एक है। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। और उनके मुँह से भगवान राम की जब सारी कथा सुनाते हैं हनुमान जी, तो दोनों के ही मन पुलकित हो जाते हैं। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन मोह जीव विचारी, तात का बहु मोह जान अनाथा, करी हूँ कृपा भानुकुल नाथा। अब देखिए क्या वो बोलते हैं कि पवन पुत्र, मेरी स्थिति कैसी है कि जैसे ये 32 दांतों के बीच में ये जीभ रहती है, जिह्वा जो है बहुत सॉफ्ट है और दांत कितने हार्ड है। तो बोले बस यही है कि मैं किस तरह से यहाँ रहता हूँ, कि मेरा दिल ही जानता है कि तामस तन कछु नहीं साधन, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि मेरा तामसी शरीर, राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, खाली मन में ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है। मगर है हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया
कि भगवान राम की मुझ पर कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संत नहीं मिलते, उनकी कृपा से ही आप मुझे मिले। जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हठ दीना, कि चूँकि हनुमान जी से भगवान राम ने अनुग्रह किया होगा तभी से आपने मुझे अपने दर्शन दिए। सुनो ब्रभूषण पब के रेती करई सदा सेवक पर प्रीति। वो सिंपल से बात समझाते हैं हनुमान जी कि विभीषण भगवान की एक ही रीति है, वो सभी अपने सेवकों पे प्रीत रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, अब जब वो बताते हैं कि मैं तामस शरीर में हूँ, मैं राक्षसी शरीर में हूँ, तो हनुमान जी कितनी अच्छी बात। देखिए हनुमान जी की बहुत बड़ी चीज़ यही है कि विनम्र है, बहुत विनम्र है, और उन्होंने अपने आप को कभी नहीं, पूरी मानस में हनुमान ने कहीं पे भी अपने बल का, अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का कहीं पे भी परिचय नहीं दिया। जब भी बोले हैं वो जो कुछ भी हैं वो किसकी वजह से है, भगवान श्री राम की वजह से है। तो वो अपने ऊपर कभी नहीं लेते। क्या कहते हैं कि कहूँ कवन मैं परम कुल, मैं कौन सा बड़ा कुलीन कुल का हूँ, कपि चंचल सब ही बिधेना, कपि स्वभाव चंचल हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और कैसा है मेरा कि प्रात ले जो नाम हमारा, तैदन मिले न ते ही आहारा, कि अगर सुबह सुबह कोई मेरा नाम ले ले तो उस व्यक्ति को तो दिन में भोजन भी नहीं मिलता है। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, और इतना अधम होने के बावजूद भी मुझ पर रघुवीर ने, भगवान श्री राम ने अपनी कीन कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर, कि मुझ पे कृपा की। और ऐसा कैसे कहते हैं, उनकी आंखों में आंसू भरा दे। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही काहि न होई दिखारी, यही बित कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, कि जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी, ऐसे भगवान श्री राम को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते हैं, वो दुखी क्यों ना हो। तो इस प्रकार से भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अपने अनिवर्चनीय परम शांति को प्राप्त किया। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जहिविद जनक सुता तहाँ रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। तो उनको अपना लक्ष्य नहीं भूला है। सब करके हनुमान जी अपने लक्ष्य के संधान के लिए बोलते हैं कि भाई अब सब बातें हो गई, अब मुझे ये बताओ कि माता जानकी के दर्शन, माँ सीता के दर्शन मैं कैसे करूं। जुगत विभीषण सकल सुनाई। देखिए विभीषण वो कैटलिस्ट हैं सारी की सारी मानस में, जिनकी वजह से सारे जितने महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उन सब में कहीं ना कहीं विभीषण का अपना एक रोल है। तो सारी जुगत कौन बताता है कि किस तरह से वहाँ जाओ, कहाँ पे आप जाओगे। चले पवन सुत विदा कराई, कि जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, करिसोई रूप गए तहुआ, वन अशोक सीता रह जाऊँ। और वापस से अपना रूप वही छोटा मशक के समान लग रूप बना के वो पहुँच जाते हैं जहाँ पे सीता रहती। देखी मनई मनुकीन प्रणामा, बैठी बीत जात निस जामा, और कृष्ण शीस जटा एक वेनी, और जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी। देखिए जिनकी तलाश के लिए आए, जिस लक्ष्य के संधान के लिए आए, अब वो लक्ष्य सामने है, वो लक्ष्य माता सीता उनके सामने है। और मगर उनकी जब वो दशा देखते हैं कि उनका तन बहुत कृशकाय हो गया, माता सीता बहुत दुबली हो गई हैं, और बालों को गूंथ के एक उन्होंने अपनी चोटी बना रखी है, एक वेनी बना रखी है, और एक उनके सर पे ऐसे लट है, और अपने मन में वो क्या कर रही हैं, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी। तो वो जब देखते हैं तो हनुमान जी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। और सीता जी कैसे बैठी हैं कि निजपद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। और माता सीता का पूरा ध्यान भगवान श्री राम के चरणों में है। माता सीता की ऐसी दशा देखकर हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं। ये एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं आपको इस बार एक साथ 2 नहीं 3 कोशिश करूँगा एपिसोड देने की। बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम एक छोटा सा विश्राम लेते हैं, और इसके तुरंत बाद मैं भी आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस दास पे अपनी कृपा बना के रखिए। जय श्री राम।